हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवता ट्यूटोरियल। आई एम रानू ठाकुर। आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? वह फाइबर जो मैन मेड होता है, मीन जो मैन बनाता है, उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो कपड़े हम पहनते हैं वो क्या होते हैं? किसी ना किसी फैब्रिक के बने हुए होते हैं। ठीक है, मतलब फैब्रिक क्या हो गया? हमारा एक कपड़ा हो गया। जो फैब्रिक है वो या तो हमें नेचुरल सोर्स से मिलेगा या आर्टिफिशियल सोर्स से बनेगा। मतलब जो फैब्रिक है वो कपड़ा जो है वो किससे बनाया जाता है? आपको पता है, धागे से, है ना। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। फैब्रिक जो है वो फाइबर्स से बनाया जाता है। तो ये जो फाइबर है वो हमें कहाँ से मिलता है? ये फाइबर जो है वो हमें या तो नेचुरल सोर्स से मिलेगा या आर्टिफिशियल सोर्स से मिलेगा। तो नेचुरल सोर्स क्या होंगे? जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, इन सभी से हमें फाइबर मिलेगा। तो आप क्या किसी नेचुरल फाइबर का नेम दे सकते हैं जो आपको नेचर से मिलता हो? तो यस, कॉटन हमें किससे मिलता है? नेचर से मिलता है। तो वो क्या मीन्स प्लांट से मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नेचुरल फाइबर्स हो जाएगा। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो हमारे घर में यूज़ होने वाले जो काम काज के आर्टिकल्स होते हैं उन वो भी किससे बनते हैं? फाइबर से बनाए हुए जाते हैं। जैसे कि आपकी बॉटल्स हो गई, जैसे कि आपका बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें, मैट वगैरह किससे बनाई जाती हैं? फाइबर से बनाई जाती हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर। अब आपको नीचे जो टेबल दी हुई है इसमें आपको क्या करना है? कुछ आर्टिकल्स के नेम बताने जो किससे बने हों? फाइबर से बने हों। और आपको फिर उनको ये भी बताना है वो किस फाइबर से बने हुए हैं, और ये भी बताना है जैसे कि वो आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है। जैसे कि पहला हमारा हो जाएगा रोप। तो रोप किस हो जाएगी हमारी? रोप क्या है? हमारे आर्टिकल का नेम है रस्सी। रस्सी किससे बनी है? नायलॉन से। और नायलॉन क्या है? हमारा आर्टिफिशियल फाइबर है। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ आर्टिकल्स के यहाँ नेम लिखने और ये बताना है कि वो किससे बने हुए हैं। जैसे कि मैट। मैट जो है वो हमारा नेचुरल फाइबर से ही बन सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? वो आपने ऊपर जो कुछ दिए हैं जो एग्जाम्पल, उसमें से आपने कुछ को नेचुरल फाइबर बताया, कुछ को आर्टिफिशियल फाइबर बताया है। तो आपने उनको आर्टिफिशियल क्यों बताया है? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो नेचुरल फाइबर्स होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन है? हमारे कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। क्योंकि ये हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं फाइबर्स, इसलिए हम इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होती हैं वो क्या होती है? ह्यूमन बीइंग उसे बनाता है, मतलब मैन मेड फाइबर्स होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिया है नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में। तो सिंथेटिक फाइबर जो होती है मैन मेड होती है, और जो नेचुरल फाइबर होती हैं वो क्या होती हैं? हमें या प्लांट से मिलती है या एनिमल से मिलती हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं 3.1 में व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ये पूछ रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, मीन्स इसमें हम बताएंगे। तो हमें क्या करना है? एक धागा लेना है, उसमें कुछ बीट्स जो है उनको 1 बाय 1 करके डालना है। जब उनको 1 बाय 1 करके डालते हैं तो हम देखते हैं कि एक माला बन चुकी है। वैसे हमें पेपर क्लिप्स लेना है और इसी शेप में हमें उनको क्या करना है? रखना है। तो पेपर क्लिप्स लेके हमें उनको ज्वाइन करते रहना जब तक वो क्या हो जाए? एक लॉन्ग चेन ना बन जाए। अब जो सिंथेटिक फाइबर होता है ना, जो वो भी इसी प्रकार का होता है, इसी टाइप का होता है। उसमें क्या होता है? ये जो हमारी माला है इसमें जो एक मोती है वो क्या हो गई? एक यूनिट हो गई। और वो यूनिट जो है वो केमिकल यूनिट है। ठीक है, और जब ये केमिकल यूनिट सारी मिल के क्या बनाती हैं? एक बड़ी यूनिट बनाती हैं। और फिर वो क्या होता है हमारा? यहाँ बता रहे हैं जो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। सिंथेटिक फाइबर भी जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। और एक यूनिट जो रहती है वो एक्चुअली में क्या होती है? केमिकल सब्सटेंस होती है। और जब ये छोटे छोटे यूनिट्स मिलके बनती है तो एक लार्ज यूनिट हो बन जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में हम देखें कि जो छोटे छोटे मोती हैं, एक मोती है, फिर दूसरा, फिर ऐसे आके क्या बन गए? सारी एक बड़ी यूनिट बन गई। ठीक है, मीन्स तो ये क्या बना लिया इन लोगों ने? एक पॉलीमर बन गया। ठीक है, तो द वर्ड पॉलीमर, जो वर्ड पॉलीमर वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स होता है पार्ट, मतलब बहुत सारे पार्ट से मिलके पॉलीमर जो है वो बना हुआ होता है। इसीलिए पॉलीमर को हम रिपीटिंग यूनिट्स से बनाते हैं। सो अब पॉलीमर इज मेड अप ऑफ, इसलिए पॉलीमर किससे बनता है? रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। ठीक है,
अब इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें हम सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स पढ़ेंगे। तो पहला है आपका रेयॉन। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि जो सिल्क फाइबर है वो हमें मतलब जो सिल्क के मतलब जो रेशम का धागा है, फाइबर मीन्स होता है धागा, तो जो रेशम का धागा है वो हमें किससे मिलता है, एक इंसेक्ट है सिल्क वॉर्म, उससे हमें मिलता है। ये जो डिस्कवरी है वो किसने की, ये जो डिस्कवर्ड है वो किसने किया था, चाइना ने। लेकिन उसने ये लंबे समय तक सबसे छुपा के रखा था। क्यों? क्योंकि जो फैब्रिक मिलता है सिल्क फाइबर से वो क्या होता था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था। मीन सिल्क के जो कपड़े रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते, तो दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते थे। फिर ये अटैम्प्ट किए गए, क्योंकि सिल्क जो था जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता था, है ना, तो वो नेचुरल फाइबर था। लेकिन फिर ऐसे अटैम्प्ट किए गए, ऐसी कोशिश की गई कि जो सिल्क है वो आर्टिफिशियली बना सके, ठीक है, मींस लैब में किसी केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू क्या कर सके, हम सिल्क बना सके। फिर टुवर्ड द एंड, लगभग 19th सेंचुरी के एंड में जो कुछ साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल हो गए कुछ एक ऐसा क्लॉथ बनाने में, मीन्स ऐसा फैब्रिक बनाने में जिसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती थी, सिल्क की जैसी ही थी, ठीक है। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेनिंग बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। अब ये जो है उनने जो कपड़ा जो फैब्रिक बनाया है वो किससे बनाया है, उनने जो वुड का पल्प था उसमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट किए और उसको बनाया। अब इस फाइबर को क्या बोलते हैं, रेयॉन बोलते हैं और आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो जो रेयॉन है वो किससे बना हुआ है, नेचुरल सोर्स से बना है जो कि वुड पल्प है। उसके बाद भी इसे क्या बोलते हैं, मैनमेड फाइबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनने वुड पल्प तो लिया था बट उसमें क्या किया, उनने केमिकल कुछ ट्रीटमेंट किए, उसके बाद उनने क्या बनाया, रेयॉन बनाया, आर्टिफिशियल सिल्क बनाए, ठीक है। तो ये जो थी आर्टिफिशियल सिल्क क्यों बनाई उनने, क्योंकि जो नेचुरल सिल्क थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, इसलिए तो ये जो आर्टिफिशियल सिल्क बनी है वो सस्ती है, ठीक है। और कैन बी वूवन लाइक फाइबर, सिल्क फाइबर, इट कैन बी ऑल्सो, ये जो बहुत से कलर में अवेलेबल है, ठीक है। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन। रेयॉन को जब हम कॉटन के साथ मिलाते हैं तो बेडशीट बनती है, और अगर इसे हम वूल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगी, कारपेट बनेगी। मीन्स ये जो कारपेट बनी हुई है इसमें क्या है, रेयॉन और वूल और मिक्सड विद वूल और रेयॉन जो है वो दोनों क्या है, मिक्स होके क्या बनी है, कारपेट बनी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद है नायलॉन। नायलॉन जो है वो एक अनदर मैनमेड फाइबर है, लेकिन ये इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग, इसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमने रेयॉन में देखा था कि उसमें क्या किया, वुड पल्प का यूज़ किया गया है उसे बनाने के लिए, बट इसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है, ना ही किसी प्लांट का यूज़ किया है, ना ही एनिमल का यूज़ किया है। इसको बनाया गया है किसकी रिएक्शन से, कोल्ड वाटर एंड एयर की रिएक्शन से, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कहा गया है। जो नायलॉन के धागे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और वेट में क्या होते हैं, लाइट होते हैं। ये क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और इसको हम आसानी से धो सकते हैं। जो नायलॉन से बने हुए होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, फैब्रिक, उनको हम क्या कहते हैं, आसानी से धो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ, इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कपड़े बनाने के लिए। हम बहुत से आर्टिकल्स जैसे कि नायलॉन, जैसे कि सॉक्स, रोप्स, टैन, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट, इन सभी को नायलॉन से बनाया जाता है। नायलॉन इज जो नायलॉन है वो क्या है, पैरासूट्स बनाने के लिए और जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए ये जो रोप होती है ना उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कहा ऐसा है कि जो नायलॉन का जो धागा होता है वो स्टील के वायर से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब आप सोचिए कि नायलॉन का जो थ्रेड वो कितना स्ट्रॉन्ग होता होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक आयरन स्टैंड लेना है और उसमें क्या करना है, उसको क्लम्प को आपको क्या करना है, एक धागे से, जैसे कि आप पहले किसका धागा ले लीजिए, पहले आप कॉटन ले लीजिए, फिर वूल का थ्रेड ले लीजिए, ठीक है, धागा, फिर आप सिल्क का ले लीजिए, नायलॉन का ले लीजिए। उसमें क्या करना है, जैसे आपने कॉटन का लिया फिर उसमें आपने कुछ वेट रखा, ठीक है, कुछ ग्राम का वेट रखा या केजी का, जैसा भी आपको वेट रखना हो, तो आप देखेंगे कि एक उस और जो आपको जो धागे लेने ना वो सेम लेंथ के लेने हैं और सेम थिकनेस के लेने हैं, आपको याद रखना है। तो आप क्या देखेंगे कि जो हमारा नायलॉन है वो क्या होगा, बहुत मुश्किल से टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि नायलॉन जो है वो स्टील वायर से भी, नायलॉन का जो थ्रेड है वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग है। फिर ऐसे सिल्क है, वूल है, कॉटन, तो आपको इसमें बताना है कि जब आप इसमें वेट जो है बढ़ाते जा रहे हैं तो आपको वो लिखना है कि किस में ज़्यादा वेट होल्डिंग कैपेसिटी है, ठीक है।
टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, मतलब जो वेट लगा है इन धागों को टूटने के लिए वो क्या है, तो आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये तो ठीक है, पहले कॉटन ही होगा, फिर वूल होगा, फिर सिल्क होगा एंड देन नायलॉन होगा, ठीक है। अब इसके बाद है पॉलिस्टर एक्राइलिक। ये जो है हम सिंथेटिक फाइबर में पहले क्या पढ़ा हमने, नायलॉन रेयॉन पढ़ा, फिर नायलॉन पढ़ा। अब थर्ड वन में आपके दो दिए हैं, एक पॉलिस्टर और एक एक्राइलिक। पॉलिस्टर जो है वो एक अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड। इसकी विशेषता क्या है कि इस पॉलिस्टर से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, रिंकल्ड नहीं होते हैं, मीन्स सिकुड़ते नहीं हैं। आप जैसे कि कुछ कपड़े होते हैं जी आप धोते हैं तो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फिर उसमें प्रेस लगानी पड़ती है। मीन्स इन कपड़ों में हमें जो है बार बार प्रेस नहीं लगानी पड़ती, इसीलिए ये जो है ड्रेस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल, आपने लोगों को पॉलिस्टर से बनी हुई शर्ट और पहने हुए देखा होगा, ठीक है। और बहुत सी ड्रेसेस हैं जो किससे बनाई जाती हैं, पॉलिस्टर से बनाई जाती है। टेरिलिन जो है वो एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ फाइन फाइबर, ठीक है। पॉलिस्टर की जो है वो छोटे छोटे धागों, पतले से पतले धागे में क्या हो सकता है, मतलब ड्रॉन किया जा सकता है, ठीक है। दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर, से यार्न बना के हम इससे फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पहेली है वो सोच रही है कि मेरी मम्मी हमेशा जब ये पीईटी बॉटल्स क्यों खरीदती है राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए, पीईटी है क्या। तो यहाँ पे बता रहे हैं पीईटी जो है वो इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म, वो पॉलिस्टर का ही फॉर्म है। इससे क्या बनती हैं, बॉटल्स बनती हैं, बर्तन बनते हैं, फिल्म्स, वायर्स और बहुत से यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलिस्टर। अब हमें अपने आसपास देखना है, उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो किससे बनी हुई हो, पॉलिस्टर से बनी हुई हो। अब इसमें बता रहे हैं पॉली जो है वो पॉलिस्टर जो है वो किससे बना है, पॉली प्लस ईस्टर। हम पॉलिस्टर जो है वो भी एक क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। और अभी हमने पढ़ चुके हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो किसी ना किसी रिपीटिंग केमिकल यूनिट से बना हुआ होता है। तो पॉलिस्टर भी जो है हमारा रिपीटिंग केमिकल यूनिट से बना होगा, तो रिपीटिंग केमिकल यूनिट्स क्या है, ईस्टर, ठीक है। अब इसके बाद जो फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम, लाइक जो कपड़े बिकते हैं ना, जो फैब्रिक बिकते हैं बाज़ारों में किस नाम से, पॉलीकॉट से, पॉलीवूल से, टेरिकॉट से, ये जो हैं इसमें इनके नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये किससे बने हैं, दो टाइप के फैब्रिक से बने हैं। जैसे कि पॉलीकॉट जो है वो आपका पॉली मीन्स पॉलिस्टर और कॉट मीन्स कॉटन। मीन्स जो पॉलीकॉट है वो दो फैब्रिक से बना हुआ है। कौन कौन सा है वो, पॉलिस्टर और कॉटन। वैसे ही आपका पॉलीवूल जो है वो किससे बना हुआ है, पॉलिस्टर और वूल से। हम क्या स्वेटर्स और शॉल्स पहनते हैं ठंडियों के दिनों में, लेकिन जो इसमें से बहुत से कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल वूल से नहीं बनते, लेकिन वो हमें दिखने में ऐसा लगता है जैसे नेचुरल वूल से ही बने हुए हों। वो जो है वो अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वो दूसरे टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बने हुए होते हैं, जैसे एक्राइलिक। ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन हमें दिखने में लगता है कि जो स्वेटर्स और जो शॉल्स, सभी स्वेटर्स और शॉल्स जो हैं वो नेचुरल वूल से बने हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वूल है, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, क्योंकि जो वूल मिलता है हमें नेचुरल सोर्स से वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम, बल्कि जो कपड़े बनाए जाते हैं ना एक्राइलिक से, वो बहुत ही चीप होते हैं और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल भी होते हैं। सिंथेटिक जो फाइबर्स होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं और क्या होते हैं, ये सस्ते भी होते हैं, इसीलिए नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग। आपने क्लास 7 में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने क्या किया था, नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को जलाया था। आप क्या देखते हैं कि व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर, जब आपने सिंथेटिक फाइबर को जलाया तो उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल अलग था, किससे, नेचुरल फाइबर्स से। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ये भी नोटिस किया कि जब आप उसे जला रहे थे जो सिंथेटिक फाइबर था वो थोड़ी सी हीटिंग होने पे क्या हो गया था, मेल्ट हो गया था। यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। अगर आप सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हीटिंग जो है वो बढ़ेगी और सिंथेटिक फाइबर क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर आपकी बॉडी में क्या होगा, चिपक जाएगा। इसीलिए ऐसे एडवाइस किया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े पहन के हमें किचन में नहीं जाना चाहिए। अब जो पहेली है वो अब मुझे समझ में आया कि मेरी मम्मा जो है वो
नाउ आई अंडरस्टैंड वाई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स। मेरी मम्मा जो है वो पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े पहन के किचन में क्यों नहीं काम करती है। ये अब पहेली को इतना पढ़ने के बाद समझ में आ गया है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा वीडियो है आज का इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।